नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के साथ। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के कुछ निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस स्कीम की जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर के अभी तक का इसने रिटर्न दिया है 12.51% का। दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 11.10% का। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 10.87% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए तो मात्र 1 साल में ही इस फंड ने 16.23% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने के रिटर्न को देखा जाए तो 6 महीने में 3.37% और 1 महीने में 1.10% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड आपके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस फंड में अगर आप निवेश की शुरुआत कर देते हैं तो आप कुछ सालों तक निवेश करते हैं, अगर लंबे समय अवधि तक निवेश करते हैं तो एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने लक्ष्य रखा है दोस्तों, मात्र 100 रुपये पर डे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, हर रोज 100 रुपये बचाना शुरू कर देते हैं और SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड में जमा करना शुरू कर देते हैं और अगर लंबे समय अवधि तक निवेश करते रहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम इकट्ठा हो सकती है इस फंड के माध्यम से। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेटर पर कैलकुलेट भी कर दिखाऊंगा कि कैसे आप SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की कुछ जरूरी जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 82.12 रुपए का NAV प्राइस है। अगर रेटिंग की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, आउट ऑफ 5 इसे 4 स्टार मिला हुआ है। अगर फंड साइज की बात करें तो 85.72 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, अगर कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर में दिखेगा। हमें GOI में इन्वेस्टमेंट किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया गया है, इंडियन बैंक में इन्वेस्टमेंट है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है, पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, अब समय न गंवाते हुए मैं आपको सीधा कैलकुलेटर पर लेकर चलूंगा और कैलकुलेट पर आपको कैलकुलेट करके सारा गणित समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अगर आप अपने बच्चों के लिए हर रोज 100 रुपए की बचत कर लेते हैं और उसे SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड में जमा करना शुरू कर देते हैं तो इस फंड के माध्यम से कैसे आप 1 करोड़ रुपए तक बना सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। इसे हम SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर कहते हैं। यहाँ पर जो हमने मंथली इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य रखा है हर रोज 100 रुपये इन्वेस्टमेंट का, यानी कि महीने में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप वो 3000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप हर रोज 100 रुपये की बचत करते हैं तो महीने की बचत आपकी 3000 रुपये हो गई। 3000 रुपये अगर आप SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में डालना शुरू कर देते हैं हर महीने और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 12% का मिलता है। 12% दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 12% लिया है हमने इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न को देखते हुए। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 12.51% का है। यहाँ पर हम 12% लेकर के चल सकते हैं। दोस्तों, टाइम पीरियड की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं 5 सालों के लिए। अगर हमने हर रोज 100 रुपये बचाया और 3000 रुपये SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में डालना शुरू कर दिया तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा 5 सालों में हमारे पास 3000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट, 5 सालों में 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 1,80,000 पर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 67,459 रुपये का होगा और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 2,47,459 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात करूँ मैं 10 सालों की और अगर आपने इसी क्रम को जारी रखा, हर रोज 100 रुपये बचाया, 3000 रुपये इकट्ठा किए और SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में डाल दिया, 12% का अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 3,60,000 रुपये आप इकट्ठा कर चुके होंगे 10 सालों में। और दोस्तों, जो रिटर्न हमें मिलेगा वो 3,37,017 रुपये का होगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 3,60,000 प्लस 3,37,017 रुपये। कुल मिलाकर जो वैल्यू होगी वो 6,97,017 रुपये, करीब 7 लाख रुपये आप बना चुके होंगे 10 सालों में।
दोस्तों मैं बात करूं अगर 15 सालों की अपने बच्चों के लिए दोस्तों अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ी लंबे समय अवधि तक निवेश करेंगे। बचपन में ही निवेश करना आपने शुरू कर दिया है अपने बच्चों के लिए और 15 साल की उम्र तक आते आते दोस्तों उसको 5,40,000 आपने उस पर इन्वेस्ट कर चुके होंगे। आप उसमें सेव कर चुके होंगे 5,40,000 रुपये और 5,40,000 पर दोस्तों यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के माध्यम से वो 9,73,728 रुपये का होगा और आपकी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो 15,13,728 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं 20 वर्ष की उम्र तक आते आते दोस्तों अगर आपने 1 साल की उम्र में बच्चों के लिए निवेश करना शुरू कर दिया तो 20 साल की उम्र तक आते आते दोस्तों 7,20,000 का इन्वेस्टमेंट आप कर चुके होंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, 100 रुपये रोजाना की बचत करनी है, 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड में और 20 सालों तक अगर आपने लगातार अपने बच्चों के लिए कर दिया तो 7,20,000 तो आप वैसे ही बना लेंगे। और दोस्तों 7,20,000 जो आप इन्वेस्ट किए होंगे उस पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 22,77,444 रुपये का होगा और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 29,97,444 रुपये। यानी जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा आपका 20 साल की उम्र तक हो जाएगा तो करीब 30 लाख रुपए आप उस बच्चे के लिए बचा चुके होंगे SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के माध्यम से। बात करें अगर 25 सालों की बच्चा अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप निवेश करते हैं तो 25 साल तक आप निवेश करेंगे। 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे 25 सालों में। हर महीने आपको 3,000 रुपये की रकम जमा करनी है। 9 लाख रुपए आप तब तक जमा कर चुके होंगे और 9 लाख रुपए पर दोस्तों आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 47,92,905 रुपये का होगा और आपकी जो कुल फंड वैल्यू होगी वो 56,92,905 रुपये हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि कैसे आप हर रोज़ 100 रुपये की बचत करके 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप हर रोज़ 100 रुपये की बचत करते हैं और उसे SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड में डालते रहते हैं, महीने में 3,000 रुपये आप जमा करते हैं, 12% का अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहता है तो उस हिसाब से दोस्तों अगर आपने 30 सालों तक लगातार उस बच्चे के नाम पर इन्वेस्ट किया है तो 10 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा उस 10,80,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा 30 सालों बाद वो 95,09,741 रुपये का होगा और आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 95,09,741 रुपये प्लस 10,80,000 रुपये यानी कि 1,05,89,741 रुपये आप बना चुके होंगे उस बच्चे के नाम पर 30 सालों के बाद। तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक छोटी सी रकम आपको बचानी है हर रोज़ और उसे महीने में 3,000 रुपये इकट्ठा करना है और उसे SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड में डालते रहना है। अगर आपने 30 सालों तक ऐसा किया तो आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम यहाँ पर बना सकते हैं। आप इस कैलकुलेटर में इसको साबित करके मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर आपको 1,05,89,741 रुपये आपके पास आ जाएंगे। दोस्तों SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की अगर अन्य डिटेल्स पर बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.89% का होता है। एग्जिट लोड दोस्तों 2% का लगता है अगर आप 2 वर्ष के भीतर रिडीम करते हैं, 1% का लगता है अगर आप 3 वर्ष के भीतर रिडीम करते हैं। दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।